पाकिस्तान ने ईरान की बेशर्मी और बेगैरती के जवाब के अंदर जिस तरह से उनके सफ़ीर को पाकिस्तान वापस आने से रोक दिया है, जिस तरह अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है, सारी एक्टिविटीज़ ईरान के साथ जो चल रही थी वो ख़त्म कर दी हैं सिर्फ इस वजह से कि ईरान ने एक तो गलती किया और उसका वज़ीर दफ़ा फिर बड़ी ढिठाई से कह रहे हैं कि हम कभी भी दोबारा भी हमला कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने फिर नताइज की जिम्मेदारी के हवाले से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अगर फिर ऐसा तुम लोगों ने किया तो फिर उसके नताइज की जिम्मेदार तुम होगे और नताइज अब बड़े भयानक होंगे। इस मसले के ऊपर यानी कि जब से ये पाकिस्तान और अब ईरान की आपस के अंदर टसल चल रही है, तो जो चाइना है सबसे पहले वो मैदान में आया और उसने दोनों मुल्कों को रोका कि किसी ने भी कोई हमला नहीं करना, किसी ने कोई जंग नहीं करनी है। आपकी एक गलती से पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ जाएगा, लड़ाई की लपेट में आ जाएगा और हमारा जो प्लान है वो सारे का सारा चौपट हो जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बात हो रही है मशरिक वस्ता की, कि जहां पर आपने देखा है लड़ाई शुरू है, वहां पर जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, वहां पर सपोर्ट जारी है, वहां पर जो जंग चल रही थी पिछले कितनी अरसे से। तो अब उसके बारे में वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो चीज़ सामने आई वो ये है कि इसराइल से जो इन्वेस्टर है वो उस मुल्क से जा रहा है, वहाँ का जो कारोबार है वो रुक चुका है। और उन्होंने अब अपनी एक रिपोर्ट के अंदर ये भी बात वाज़ेह तौर के ऊपर पूरी दुनिया को बता दी है कि जी अब ये जो हमारा दुश्मन है यानी कि इसराइल की जिसके साथ लड़ाई हो रही है, जिन छोटी छोटी तंजीमों के साथ, उनके पास एक साल का अगले एक साल तक लड़ने का असला मौजूद है। वो हार नहीं सकते हैं, यानी कि वो शिकस्त नहीं खा सकते, तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। तो अब ये बात बार बार की जा रही है कि मशरिक वस्ता के अंदर इसराइल की जो लड़ाई चल रही थी उसको रोकने के हवाले से जो मुज़ाकरात हैं वो किए जाएं, डिस्कस इस हवाले से हो रही है, बातचीत हो रही है, जो सीज फायर है वो करने के लिए जो कोशिशें हैं उनको तेज किया जा रहा है। और बाकायदा तौर के ऊपर अब देखिए, पहले तो ये था ना कि इस चीज़ के बारे में पहले ये इसराइल का ये दावा था कि जी ये जो लोग हमारे साथ लड़े हैं इनको चीन सपोर्ट कर रहा है या ईरान सपोर्ट कर रहा है। अब तो उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर रशिया का नाम भी ले दिया था कि जी रशिया इनको सपोर्ट कर रहा है, चीन सपोर्ट कर रहा है, ईरान इनको सपोर्ट कर रहा है। फिर यमन के अंदर आप देखेंगे चीन किस तरह से अमेरिका की वहां पर हार पर खुशियां मना रहा था, वहां पर जो ज्यादातर जो हौसी बागी थे उन्होंने जिस तरह से अमेरिका को नाको चने चबवाए हुए हैं, तो यूरोप के ज्यादातर ममालिक जो थे वो भी अमेरिका के साथ खड़े होने से इंकारी हो रहे थे, वो भी ये सारी सिचुएशन देख रहे थे कि इसराइल जो कुछ कर रहे। तो इन सारे मामलात के अंदर बड़ी जबरदस्त चीजें ये जा रही थी और सारी दुनिया की तवज्जो जो थी वो अमेरिका के ऊपर थी। अमेरिका और वहां से यमन में जो था वहां पर जो यमनी हैं हौसी हैं उनके साथ मसरूफ था, यहाँ पर जो इसराइल है वहां पर वो मसरूफ था, तो उसको हर जगह से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। और यूरोप के ज्यादातर जो ममालिक थे अब वो भी इनसे दूर होते जा रहे थे। इन सब हालात के अंदर अब जो सिचुएशन बनी है वो ये बनी है कि पाकिस्तान और ईरान आमने सामने है, तो चीन अंदर कूद पड़ा है और चीन ने बड़े ठोक के बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर कुछ डिटेल दी हैं चीन पाकिस्तान को भी और जो ईरान है उसको भी। आज के इस वीडियो के अंदर वो डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले हम सबको ये दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान की हिफाजत करे और पाकिस्तान के दुश्मन को नेस्तो नाबूद करे। अगर आप भी हमारे इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी सिचुएशन ये बनी है कि पाकिस्तान और ईरान, क्योंकि ये दोनों ही चीन के इत्तेहादी हैं और इनके जो वसाइल हैं, चीन अब ये ख्वाहिश रखता है कि इनके पाकिस्तान और ईरान के जो वसाइल हैं वो इनके दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल हो, ना कि ये आपस में लड़ाई करके एक दूसरे के खिलाफ अपने वसाइल इस्तेमाल करें। यमनी लोग जो हैं वो अमरीकी बहरिया को जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं और जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अमरीका की जो हार है उसके हवाले से बात की जा रही है, तो ये जो सारे हालात हैं अब ये 24 घंटों के अंदर तब्दील होकर रह गए। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है। चीन ने ईरान को कहा है कि आप मशरिक वस्ता के अंदर जब जंग जीत रहे हैं, आप इसराइल के खिलाफ जंग जीत रहे हैं, तो यहाँ पर क्यों एक और फड्डा डाल रहे हो अपने हमसाए मुल्क के साथ, अपने इस्लामी मुल्क के साथ। भारत इसको बड़ा ही जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अब ईरान किसी ना किसी तरह आपस में लड़ पड़े, फिर वो अफगानिस्तान को भी इस लड़ाई के अंदर लेगा भारत अपनी कोशिश से और फौरन पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा। तो वो ये सारा कुछ चाइना बता रहा है, पाकिस्तान को भी बता रहा है, ईरान को भी बता रहे हैं कि तुम क्या फड्डे डाल रहे हो एक दूसरे के साथ, चाहते क्या हो। तो अब जो सिचुएशन बनी हुई है, अब ये भी देखें ना नाज़रीन गिरामी के जो भारत है वो ये चाहता है कि पाकिस्तानी फौज कहीं ना कहीं मसरूफ रहे। अभी हम ईरान के साथ अगर मसरूफ हो जाते हैं, अफगानिस्तान के साथ हम ऑलरेडी मसरूफ हैं, अगर ईरान के साथ मसरूफ हो जाते हैं और फिर उसके बाद भारत जो है वो अपनी मदाखलत बढ़ा देगा। और फिर आप ये देखेंगे कि जो मोदी हुकूमत है उसकी जैसे ख्वाहिश है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर यही इलेक्शन 2024 जो भारत के अंदर होने जा रहा है, इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कोई फैसला कर ले तो वो अंदर कूद पड़ेगा। तो इन सारे हालात के अंदर चीन ने फिर फौरी तौर पर एक्शन लिया है और बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर चीन ने कहा है कि देखिए इस वक्त पूरी दुनिया को, अगर पूरी दुनिया को, ग्लोबल वर्ल्ड को देखा जाए तो जो ईरान है, यमन है, सऊदी अरब है, इराक है, शाम, रूस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे इस वक्त अमेरिका के खिलाफ डटकर खड़े हुए हैं। कतर, ये सारे मलाइशिया, तुर्की, ये सारे इस वक्त अमेरिका के खिलाफ डटकर खड़े हुए हैं और अमेरिका जो है इस वक्त इस खित्ते के अंदर बिल्कुल अकेला होता जा रहा है। तो इस लड़ाई को मजीद ना बढ़ाओ, बल्कि एक दूसरे के साथ सुलह सफाई करो और आगे अपने दुश्मन के लिए अपना असला जो है वो छुपा कर, वो संभाल कर रखो। देखना यह कि आने वाले दिनों के अंदर क्या सिचुएशन होती है, क्या हालात बनते हैं।